लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि आप जज हैं जी। आप कुर्सी पे बैठे हैं, सामने वाला वकील बड़ा शातिर है और वो चीजों को ऐसे रखता है बिल्कुल यूं तरीके से आपके सामने, और जो कि मामला सारा झूठा है, तो आपके मामला पकड़ में आ जाता है कि हाँ खेला खेला जा रहा है। एक आध ऐसा एग्जाम्पल है कि आपने देखा हो यार खेल तो बड़ा रच खेला था, आपने पकड़ लिया हो कि झूठा मामला है? हाँ। अच्छा। ऐसे आए जिसमें मैंने पाया कि एक लेडी, उसने बलात्कार का जैसा गंभीर आरोप लगाया। अच्छा, ऐसा मामला भी है कि SC/ST में आपने सजा सुना दी हो, बाद में कुछ महीनों के बाद आपके सामने सच्चाई सामने आई हो कि ना यार ये तो गलत हो गया, जब रियलिटी आपके सामने कई बार लेट आती है कि यार मैंने गलत सजा सुना दी, दरअसल वो था नहीं ऐसा मामला। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको न्याय की दुनिया। साथियों, न्याय की दुनिया की बात करें, SC/ST एक्ट को लेकर बहुत हाहाकार मचता है, बहुत प्रश्न उठते हैं, बड़े हंगामे होते हैं, दो समुदायों के बीच में दूरियां हो जाती हैं, दुश्मनी हो जाती, तरह तरह की बातें आती हैं। हकीकत क्या है SC/ST एक्ट की? आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े हुए हैं जो खुद SC/ST के जज रहे हैं शाहजहांपुर के अंदर, जिन्होंने खुद SC/ST के मामले डील किए हैं, खूब अपनी कलम से फैसले लिखे हैं। इनसे ज्यादा और कौन समझता होगा इस मामला को? तो आज हम इन्हीं से बातें करेंगे, इनसे सारे मामले समझेंगे कि SC/ST एक्ट के बारे में इनके अनुभव कैसे हैं। क्या सही में इस कानून का दुरुपयोग होता है? क्या ये कानून सही में लोगों को न्याय दिला पा रहा है? ये सारी चीजें हमें बताएंगे जस्टिस कुशल पाल सिंह शेंगर, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। तो सबसे पहले जस्टिस साहब, आपका ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। मेरा आपको और आपके सभी दर्शकों को सादर अभिवादन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर यहाँ आम जनता के साथ रूबरू होने के लिए आमंत्रित किया है। जी, ये हमारा प्लेजर, हमारा सौभाग्य है। सब आप अपना इतना कीमती समय, और आपका एक प्रोटोकॉल होता है, जज जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर कैमरे पे नहीं आते हैं, आपकी हिम्मत की हम दाद देते, सलामी दे रहे हैं आपको कि आप कैमरे पे आए और आपने ये सारी चीजें बोलने के लिए हिम्मत जुटाई। लगभग हम देखते हैं कि लोग बोलते नहीं, और जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक जिन लोगों के पास स्टडी है, जिन लोगों के पास डेटा है, जिन लोगों के पास रिसर्च है, जब तक वो नहीं बोलेंगे सुधार कैसे होगा? मैं तो कहता हूँ कि बोलना चाहिए जज साहब, काफी सारे लोग नहीं बोलते हैं। मैं हमेशा से न्याय का पक्षधर रहा हूं। सामने वाला किस कास्ट का है, अमीर है, गरीब है, इस पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि ध्यान इस बात पे दिया कि उसके साथ अन्याय क्या हुआ है। बहुत बढ़िया। अन्याय किसी के साथ भी हो, अन्याय अन्याय होता है, और कानून ये कहता है कि हर अन्यायी को, हर अपराधी को उसके कानूनी अंजाम तक पहुंचाना न्यायालय का काम है। बहुत बढ़िया। और न्यायाधीश का सारा प्रयास इसी पर होना चाहिए, और वही मैंने करने की कोशिश। मैं उस वक्त ये SC/ST एक्ट के स्पेशल जज के रूप में काम कर रहे थे। जी, बहुत टफ काम था वो तो। SC/ST पे हमारे यहाँ तो बहुत बखेड़ा है, और लगभग पूरे भारतवर्ष में बखेड़ा है, और वहां तो जस्टिस कर पाना, कौन सच्चा कौन झूठा है, तलवार पे घिसी करने के समान है। बिल्कुल। मैंने वहाँ भी जो है सच और झूठ को बहुत बारीकी से जांचा परखा। जहाँ मुझे लगा कि केस सच्चा है वहाँ सजा की, जहाँ लगा कि केस कॉन्कॉक्टेड है और जानबूझकर फंसाया गया है, वहाँ न केवल एक्विटल किया बल्कि झूठा कुकड अप केस तैयार करने वाले लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी कार्रवाई की है। अच्छा, यस। चलो हम उस विषय पे भी आएंगे, थोड़ा सा 5-7 मिनट इस विषय पे भी बात करते हैं, बड़ा रोचक विषय है। आपकी सेल्फ स्टडी क्या कहते हैं, क्योंकि आप SC एक्ट को आपने डील किया है खुद। जी।
लोग कहते हैं कि इसमें ज्यादातर मामला तो झूठे होते हैं, ज्यादातर मामला आते हैं अंदरूनी किसी भावना से प्रेरित होते हैं। आपकी सेल्फ स्टडी क्या कहती है? सच बताना जज साहब। हालांकि आपका प्रश्न जो है बहुत ही टिपिकल है जी। लेकिन फिर भी सामाजिक हित में सच्चाई बताना जरूरत है, समय की आवश्यकता है। देखिए, ये एक्ट SC/ST क्लास के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था जी। यानी उनके साथ जातिगत आधार पर कोई अत्याचार ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन सबको समानता का दर्जा देता है और ये भी उम्मीद करता है कि सारे नागरिक एक दूसरे की व्यक्तिगत गरिमा का ध्यान रखें। अगर कोई कास्ट के आधार पर ह्यूमिलेट किया जाता है तो ये हमारे संविधान का तो अपमान है ही है, समाज में इसका बहुत दूरगामी परिणाम होता है, समाज में विघटन पैदा होने लगता है। इसलिए इसकी जो मूल कंसेप्ट थी वो तो ठीक थी, लेकिन होता ये गया कि शुरू में तो जेन्युइन केसेस आए। अच्छा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो कंपेंसेशन की कंसेप्ट से लोगों को ज़्यादा मुआवजा मिलने लग गया तो लोगों के मन में लालच आ गया, होड़ सी बन गई। हाँ, उनको ऐसा लगा कि छोटे जब रिपोर्ट करना है तो छोटे अपराधों की जब बड़े अपराधों में क्यों ना करें। तो मालूम पड़ा कि सिंपल झगड़ा है उसके साथ में छेड़छाड़ का भी जोड़ने का कोशिश की गई, क्योंकि छेड़छाड़ का अपराध ऐसा है कि केवल बोलना ही तो है, कुछ ज़्यादा उसके लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी और जोड़ी जाती रहीं जो कि आसानी से कही जा सकती थी अपराध बनाने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर ऐसे केसेस की संख्या बढ़ने लगी जो कि कुकड अप थे, लोगों को मुआवजा मिल गया और उसके बाद में संबंधित पीड़ित पक्ष जो है उसने कंप्लेनेंट से रिक्वेस्ट की कि भाई तुम हॉस्टाइल हो जाओ, फालतू हमें क्यों परेशान कर रहे हो। तो कंप्लेनेंट ने भी सोचा कि ठीक है, मेरा काम तो हो गया, इतने दिन ये ह्यूमिलेट हो लिया, मुझे कंपेंसेशन भी मिल गया, तो ठीक है मैं कोर्ट में हॉस्टाइल हो जाता हूँ। तो लोग हॉस्टाइल भी हुए और इस तरह से। अच्छा, एक बताइए। हाँ, जो आपने कहा कि ये फिर लोगों में होड़ सी बन गई, भाई ज्यादा पैसा कमाए, लालच आ गया। हाँ, हमारे यहाँ एक वकील साहिबाना बड़े प्रसिद्ध हैं, वो ज्यादातर SC/ST के मामले ही लेते हैं जी, करते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि वो एक विशेष समाज से आते हैं जी। उस समाज की एक महिला का वीडियो मैंने बनाया था जी, और वो महिला इतनी दुखी थी, पूछो मत आप। अब उसका मकान 1-2 दिन में बनना शुरू हो जाएगा जी। तो मुझे भी आश्चर्य सा आया कि जब इस तरह के लोग हैं, वो दुखी हैं, एक विशेष तबका है, वो इस तरह के लोगों की मदद करने तो आता नहीं है। और वो SC/ST में जहाँ बिखराव होता है आपस में, समाज एक दूसरे से दूर जाते हैं, आने चाहिए नजदीक जाते हैं दूर, वहां पर वो अग्रणी रहते हैं। मुझे वो समझ में नहीं आती। चलो ठीक है, जो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जज हैं जी, आप कुर्सी पे बैठे हैं, सामने वाला वकील बड़ा शातिर है और वो चीजों को ऐसे रखता है बिल्कुल यूं तरीके से आपके सामने, और जो कि मामला सारा झूठा है, तो आपके मामला पकड़ में आ जाता है कि यहाँ खेला खेला जा रहा है। देखिए क्या होता है कि सामने वाला अपने आप को चतुर समझकर सारी योजना तैयार करता है, लेकिन सच्चाई और झूठ में फर्क तो होता ही है। अगर वास्तव में घटना घटित हुई है तो आप गवाह से चाहे एक बार पूछो चाहे 100 बार पूछो, आंसर वही सेम आएगा। लेकिन अगर कहानी गढ़ी गई है और उसको थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के सवाल कर दिया जाए तो गढ़ी हुई कहानी में जो उसके दिमाग में फीड है उससे कोई नई चीज पूछ दी आपने तो वो गड़बड़ा जाता है। और वहाँ फिर जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ न कुछ ऐसा तथ्य निकल के आ जाता है
जिससे उसकी चोरी पकड़ी जाती है कि ये कहानी यहाँ गढ़ी गई है। जी जी, हैं? ये सब खेल खेला जा रहा है। हाँ। अब जैसे मान लीजिए कि घटना जो है ऐसे दिन की है जिस दिन शाम को किसी कारण से लाइट गोल थी, ठीक है, और बना दी गई क्योंकि उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे इस फैक्ट को नोट करना है कि नहीं करना है। कुकड अप किया तो उन्होंने केवल डेट डाल दी कि फलां तारीख को इतने बजे की बात है और स्ट्रीट लाइट जल रही थी और मैं आया तो इसने मुझे गाली दी, भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग मुझे देखने लगे और ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब कहानी कर दी। और अगर वकील साहब जो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं उन्होंने कह दिया कि भाई देखो फलाने एरिया में फलाने टाइम पर इतने बजे से लेकर इतने बजे तक बिजली की कटौती हुई थी, आपका क्या कहना है? तो अब वो दाएं बाएं होगा और अगर उसको मालूम होगा तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देगा और वास्तव में कटौती हुई थी तो वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। तो ऐसी चीजें हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में एक आध ऐसा एग्जाम्पल है कि आपने देखा हो यार खेल तो बड़ा रच के लाया था, आपने पकड़ लिया हो कि झूठा मामला है? हाँ, अच्छा, मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें मैंने पाया कि एक लेडी उसने बलात्कार का जैसा गंभीर आरोप लगाया अच्छा एक आदमी पर और उसको कंपेंसेशन भी खूब मिल गया। उसका कैरेक्टर जो है वो ड्यूबियस था, तो उसको किसी पे बलात्कार का आरोप लगाने में कोई झिझक नहीं होती थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ चीजें ऐसी आ गई जिससे कि क्लियर हो गया कि शी वाज ए लेडी ऑफ बैड कैरेक्टर और उसके लिए इस तरह के इल्जाम लगाना बहुत आसान था और इससे पहले भी वो अन्य कई लोगों पर इसी तरह के इल्जाम लगा चुके हैं। तो उसकी पिछली जो रिपोर्ट्स थी उनका हवाला देते हुए जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया और एक्चुअल घटना जो है वो कुछ और थी, उसको रिकॉर्ड पे लाया गया और उस एक्चुअल घटना का रिकॉर्ड फोटोग्राफ्स वगैरह पेश किए गए तो पिक्चर क्लियर हो गई। हाँ, और समझ में आ गया कि शी वाज 100% टेलिंग ए लाई। अच्छा, उसने SCST भी लगवा रखा था और हाँ, रेप का भी लगवा रखा था। यस। ओहो। तो अब सोचिए कि ऐसे मामलों में अगर जज सेंसिटिव होकर काम न करें तो बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है, बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। किसी की इज्जत भी जाएगी, हाँ, मान सम्मान भी जाएगा, हाँ, जीवन भी जाएगा, हाँ, और जीवन के अमूल्य पल भी जाएंगे जो जेल में बीते हैं। यस। तो बहुत जिम्मेवारी वाला काम है आपका। हाँ जी, हाँ, कुछ मामले ऐसे थे जिसमें जेन्युइनली रेप हुआ था। उसमें एविडेंस जो ओरल एविडेंस थी वो तो थी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, सारा का सारा मिला के ये प्रूव कर रहे थे कि ऑफेंस हुआ है। तो उसमें हमने बाकायदा सजा की। कोई एक आधा ऐसा मामला भी है कि SC/ST में आपने सजा सुना दी हो, बाद में कुछ महीनों के बाद आपके सामने सच्चाई सामने आई हो कि ना यार ये तो गलत हो गया, जब रियलिटी आपके सामने कई बार लेट आती है कि यार मैंने गलत सजा सुना दी, दरअसल वो था नहीं ऐसा मामला? नहीं, ऐसा तो मेरे जीवन में नहीं हुआ है क्योंकि जब तक सेवा में रहा एक बार भी कोई ऐसा इंसिडेंस मेरे सामने नहीं आया जी, कि कभी भी ऐसा लगा हो कि सच्चाई ये है। अच्छा, कितने परसेंटेज मान लिया आपके पास 100 मुकदमे आए हाँ, SC एक्ट के, उसमें से कितने सच्चे थे? वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग 50% से भी कम केसेज सच थे। अच्छा, हाँ, 50% से कम? हाँ,
यानी कि 50% से ज्यादा झूठे थे। यस। ओ, बहुत बड़ा आंकड़ा है साहब। तो जुडिशरी तो फिर मतलब घूम जाती, उलझ जाती होगी। क्या है कि हमारा जो काम था वो जजमेंट करना था। ये इस तरह के फैक्ट्स कलेक्ट करके और एक्ट में संशोधन करने का काम या रिफॉर्म करने का काम ये सरकार का है। हाँ, विधायक का काम। हाँ, तो इसमें बीच में समय समय पर गवर्नमेंट की तरफ से आंकड़े बुलवाए भी जाते थे और ये सरकार का काम था कि वो इस पे कानून बनाए। अब सरकार का काम सरकार ही कर सकती है, उसमें जुडिशरी का कोई दखल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपका एक दायरा है। हाँ जी, आपको उस दायरे में रह के काम करना है। हाँ, कानून नहीं बना सकता। आप सजा सुना सकते हैं, सजा छोड़ सकते हैं, किसी को माफी दे सकते हैं फैक्ट समझकर, परंतु आप कोई नया कानून नहीं बना सकते। नया कानून बनाना विधायिका का काम है। न्यायपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल राइट बात है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जनरली मान लीजिए अड़ोसी पड़ोसी हैं, ठीक है, आपस में झगड़ा हो गया, पड़ोसी ने शिकायत करी कि इसने मेरे घर में घुसकर गाली गलौज की, जाति सूचक शब्द बोले हैं, और पुलिस ने SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कर लिया, ट्रायल चल गई। उस पे अपने हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की तमाम रूलिंग्स हैं कि SC/ST एक्ट के तहत जाति सूचक शब्द अगर पब्लिक प्लेस पे या उसके नियर नहीं बोले गए हैं, जहां से कि पब्लिक देख सके, सुन सके, हाँ, सुन सके, जिससे उसको कुछ समाज में प्रभाव पड़े, हाँ, तब तक ये ऑफेंस नहीं होगा। अच्छा। हाँ, लेकिन देखा ये जा रहा था कि दो पड़ोसी और घर में घुस के कोई झगड़ा हो गया तो भी जाति सूचक शब्दों का मामला बनाया जा रहा था। तो उसमें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स है उनकी लाइट में एक्विटल होना ही था। तो बहुत सारे एक्विटल हुए इस आधार पर। जज साहब, वैसे मैं इस चीज के लिए आपको नमन करता हूं, क्योंकि ये बोलना, कैमरे पे बोलना भी बहुत बड़ी बात है। जज साहब, कबूल करना कि हाँ, वास्तविकता ये है, और अच्छी बात है। जज साहब, जब वास्तविकता सामने जाएगी, जब वास्तविकता पे अध्ययन होएगा, स्टडी होगी, तभी तो रिफॉर्म होंगे ना। हमारा उद्देश्य जो है इस समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। ये जो बात कही गई है ये इसलिए नहीं कही गई है कि आपस में तलवारें तन जाएं, बल्कि इसलिए कही गई है कि वीकर सेक्शंस या SC/ST एक्ट के जो लोग हैं उनको अब तक जो गलतियां हुई हैं उनको दोहराने से रोका जा सके और वापस, बहुत पता की बात कही, वापस लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो कि भाई आपके वास्तव में लीगल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप कानून का सहारा बेशक लीजिए। बिल्कुल, लेना भी चाहिए। हाँ, लेना कानून चाहिए। बना भी इसलिए है, अगर वास्तव में आपके साथ गलत हो रहा है तो आप 100% कानून का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन किसी के बहकावे में आके, कोई अन्य वजह किससे, कोई पर्सनल इशू की वजह से आप इस कानून का वो ना करें, क्योंकि ये कानून की गरिमा भी खराब हो रही है और कानून कमजोर भी हो रहा है इससे, और लोगों का भरोसा भी उठ रहा है, जो आपने कहा। क्योंकि लोगों का भरोसा तभी बनेगा ना कि वो वास्तव में सही इस्तेमाल होता है। तो ये जज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे हम चर्चा कोई और करने बैठे थे और जज साहब ने SC/ST एक्ट के बारे में अपने अनुभव साझा किए, क्योंकि खुद SC/ST एक्ट, उसके SC/ST के जज रहे हैं। कहाँ पे पोस्टेड रहे हैं आप? मेरा मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले में रहा हूँ। SC/ST में? हाँ जी, शाजापुर जिले में। तो ये इन्होंने अपने अनुभव बताए हैं जज साहब ने, और इनसे ज्यादा कौन समझता होगा इन चीजों को? जज, माय लॉर्ड, जो खुद फैसले दे रहे थे, खुद इन्होंने डील की है, तब इन्होंने अपने अनुभव साझा किए। तो साथियों, ये हमारी चर्चा आपको कैसी लगी? समाज को आईना दिखाने वाली चीज थी ये। हमारा कोई सनसनी फैलाने का मोटिव नहीं है। जैसे जज साहब ने कहा, हमारा उद्देश्य ये है कि वास्तव में इन चीजों पे स्टडी हो और वास्तव में कानून का सही सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। जब जब कानून का दुरुपयोग होगा वो देश के लिए घातक होगा।
इसलिए हमने की चर्चा कि आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में। राम राम।